हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 33 इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे ऑलरेडी मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 32 तक अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के 2022 प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है कि जितना भी आपने पिछले 8 महीनों में पढ़ाई करी है उसका रिवीजन कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जून के फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए, तो आपके पास केवल मई का ही महीने में ये 20 डेज बचे हुए हैं। तो अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ लिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूती आप दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का पहला क्वेश्चन। कहा गया है पहले क्वेश्चन में कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। तो हाफ d1 की वैल्यू है 16 और d2 की वैल्यू है 12। इसे कैंसिल कीजिए तो 12 8 या 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 5 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है। तो यहाँ क्यूब है तो इस साइड भी हम क्यूब कर रहे होंगे और इस साइड भी क्यूब कर रहे होंगे। तो इसको a मान लेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी की वैल्यू 5 है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। इसे इसको कैंसिल कर देंगे, 3 5 या 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 125 में से 15 माइनस हुआ 110। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये आंसर अपना हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 113 ये 87 को 90 माइनस 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 9 3 जा 27 और 9 11 जा 99 और 2 101 और 0 का 0। अब यहाँ पे इनमें से 3 से इस 3 से 113 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 339 को बस माइनस करना है। तो देखिए 10 में से 9 गया, कितना आ गया 1 इसमें है नहीं है, 1 इसमें है नहीं है, 1 इसमें है नहीं है। तो एग्ज़ाम का अप्रोच यही है कि आगे बढ़ जाना है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो सीख लीजिए। 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना होता है 3। यहाँ 11 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगी, 9 8 3 1 आंसर हो जाएगा। अगला है कहा गया ए बी और सी एक काम को अकेले 24 20 और 18 डेज में पूरा कर सकते हैं। बी और सी साथ मिलकर काम को 6 दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। शेष कार्य को ए करे तो कितने दिनों में अकेला समाप्त करेगा। तो ए की बात करें, ए इस काम को 24 डेज में, बी इस काम को 20 डेज में और सी की बात करें तो इसको 18 डेज में पूरा करता है। इनका टारगेट निकालें तो टारगेट हो जाएगा 360 का। ये 24 डेज में 360 लड्डू बनाते हैं तो एक दिन में 15 लड्डू बनाएंगे। ये 20 डेज में 360 लड्डू बनाते हैं तो एक दिन में 18 बनाएंगे और ये 18 डेज में 360 लड्डू बनाते हैं तो एक दिन में 20 लड्डू बनाएंगे। अब बी और सी साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में ये 38 लड्डू बनाएंगे। 6 दिन साथ काम किए हैं तो 228 लड्डू ये बना पाएंगे। तो 228 को 360 में से माइनस कीजिए 132। ये लड्डू ए बनाएगा, ये एक दिन में 15 बनाता है तो 15 से इसको कैंसिल कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 15 8 जा 120 12 ऊपर हो जाएगी। इससे इसको 3 4 जा 3 5 जा, यानी 8 होल 4/5 डेज में पूरा काम बचा हुआ ये पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 16 22 और 32 में से प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। संख्याएं x+1 और
3x प्लस 1 के बीच मध्यानुपाती निकालना है। तो समानुपात बनाना है, 10 है, मान लीजिए इसमें x जोड़ा, 10/x, 10 प्लस x डिवाइडेड बाई 16 प्लस x। समानुपात का मतलब इक्वल हो जाएंगे 22 प्लस x डिवाइडेड बाई 32 प्लस x, ये इक्वल हो जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 320 आ जाएगी। 32 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 32x आ जाएगी। फिर x से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और फिर x से x को x स्क्वायर। फिर इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 22 को, तो 16 2 जा 32, और 16 2 जा 32 और 3 35 प्लस 16x प्लस 22x प्लस x स्क्वायर, ये हो गई। इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। अब 320 प्लस इनको ऐड कर देंगे तो 42x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 352 प्लस 16 और 22 यानी 38x। अब देखिए इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, तो 42 में से 38 जाएगा 4x हो जाएगी, और 352 में से 320 जाएगा तो 32 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो x का मान आ गया 8। तो इन्होंने 8 1 9, ये 9, ये 8 प्लस 1 9, और 8 3 जा 24 125, इनके बीच मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, 9 रेशियो y प्रोपोर्शन y रेशियो 25, ये मध्यानुपाती होता है। तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए और इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो स्क्वायर करेंगे और 9 इंटू 25 करेंगे, स्क्वायर हटा दीजिए तो रूट में ये चला जाएगा y की वैल्यू। अब यहाँ से 3 इंटू 3 है ये, और 5 इंटू 5 है, तो यहाँ से एक 5 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 जा 15। तो y का मान आ गया 15, यानी इनके बीच मध्यानुपाती जो होगी वो 15 हो जाएगा। अगला है, कहा गया कि a की आय b की तुलना में 60% कम है और a का व्यय b के व्यय के 60% के बराबर है। यदि a की आय b के व्यय के 70% के बराबर है तो a और b का बचत का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले तो a है ये और ये b है, इनका इनकम और इनका एक्सपेंडिचर और इनका सेविंग, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, a की आय b के व्यय के 70% के बराबर है, तो b का व्यय हमने मान लिया कि 100 यूनिट है, तो a की आय 70 हो जाएगी। अब इन्होंने बोला है कि a की आय b की तुलना में 60% कम है, तो b की तुलना में 60% कम है, यानी b का 40% है a की आय, और a की आय कितना है, 70 है। तो 20 दूनी 40 और 20 25 है, 2 से 70 को काटेंगे 35, 35 25 50 25 5 3 15 2 17, यानी b की इनकम जो हो जाएगी 175 यूनिट हो गई। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि देखिए a का व्यय b के व्यय के 60% के बराबर है, तो b का जो व्यय है, b का व्यय कितना है, 100 है, तो a का व्यय इसके 60% के बराबर है, तो 100 का 60% 60 ही। तो इनकी ये 70 यूनिट कमाते हैं, 60 यूनिट खर्च कर देते हैं, इनका कितना सेविंग हुआ 10 यूनिट। ये 175 कमाता है, 100 खर्च करता है, कितना सेविंग होगा 75। तो इनका रेशियो अगर सेविंग का निकालें तो 5 2 जा और 5 15 जा, यानी 2:15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है। अंकित मूल्य 224 रुपया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। MRP 224 है, इस पर 28% का छूट देता है, यानी 72% पे बेचता है। तो इतना में बेचता है, तो CP हमें नहीं पता, CP जो भी है उसका 12% फ़ायदा कमा देता है। 12% का मतलब 112/100 ये हो गया। तो इस 100 से नीचे 100 कट जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें, अगर 8 से काटें तो 8 9 72 और 8 एकम 8 और 8 चौक 32, यहाँ पे 14 आ गई, इधर 9 आ गया। अब देखिए 7 2 जा 14,
और 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 32 को इसे काट देंगे 16 हो जाएगी, 16 9 जा 144। तो CP ओवरऑल हमारी कितनी आ गई, क्रय मूल्य 144 था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाया जाता है और 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के गोले में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसे गोले कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले का 6 सेंटीमीटर है रेडियस, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब x गोले बनाए गए 2-2 सेंटीमीटर वाले, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई से ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, 6 का क्यूब का मतलब 6 × 6 × 6, और इधर क्या है 2 का क्यूब, तो इधर चला आएगा तो 2 × 2 × 2, यहाँ पे x गोले आ गए, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 गोले बनाए जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि x + 1/x 5 है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा। तो इधर भी क्यूब कर लीजिए और इधर भी क्यूब कर लीजिए, तो इधर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ये इंटू a + b 5 इक्वल टू 125। इससे इसको काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 15, माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 110। तो इसकी वैल्यू आ गई 110, यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन अभी बताया था 2:15, ये रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बताया था, ये भी रिपीट हो गया है, 144 आया था। आगे आइए, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ, ये देखते हैं, इन्होंने कहा a + b की वैल्यू 5 है, a भी 3 है, तो a³ + b³ की वैल्यू बताइए। तो इधर क्यूब कर देते हैं और इनका क्यूब करते हैं, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a और b, 3ab, ab की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इंटू 3 लिख सकते हैं, 3ab इंटू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, यही होगा ना, इंटू a + b का क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब। फिर से बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये a प्लस, इधर देखेंगे तो अपना है a + b का क्यूब और 5 का क्यूब, तो ये होगा a का क्यूब, फिर b का क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab की वैल्यू है 3 इंटू a + b की वैल्यू है 5, तो 5 लिख दीजिए, और इक्वल टू ये 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब और 3 3 जा 9 5 जा कितना होता है 45, तो प्लस 45 इक्वल टू अपनी आ जाएगी 125। इसको इधर भेज दीजिए, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब और 125 माइनस 45 करना पड़ेगा, तो 0 यहाँ 8, तो आंसर हो जाएगा 80, a³ + b³ की वैल्यू 80 हो जाएगी। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है यह तालिका विभिन्न कॉलेजों के अनुशासनों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। कहा गया सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर कला अनुशासन में विद्यार्थियों की औसत संख्या बताना है। तो देखिए इसमें कला ये है, कला में ये 5 4 9 और 3 12 और 4 16 और 3 19, 1900 ये हो गई। फिर 8 6 14 2 16 और 7 23 और 7 30, यानी 300 ये हो गई। 19 3 कितने हो गए 2200, 0 0 और कुछ है नहीं, तो 2200 ये टोटल हो गए। और टोटल 5 आपका टाइप का कॉलेज है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 440, तो इसका एवरेज हो जाएगा 440, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगी। अगला कहा गया x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए सबसे पहले ये 4 है, 6 है और ये 3 है
4 6 3 9 3 x और फिर 8 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक को गैप करके 4 + 3 + 3 + 8 इसको जोड़ेंगे। तो 4 और 3 7 और 3 10 और 8 18 ये हो गई। फिर हम इधर से गैप करेंगे, ये 6 और 9 15 और प्लस x। तो देखिए ऊपर ये आ रहा है 15 + x और ये अपना आया है 18। तो या तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो ये 11 के मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 18 है और ये 15 है, तो बराबर तो है नहीं। अगर यहाँ पे 3 लिख दें तो 15 3 कितना हो जाएगा 18, ये भी 18। तो ये बराबर हो गए तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये गोला वाला, एक गोले के व्यास को 40% अधिक कर दिया गया, उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो देखिए गोले का जो है, हम बात करें किसकी, गोले के आयतन की, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ ये होता है। तो व्यास जो है 140% से बढ़ गया, तो कुछ मत करिए, रेडियस भी 140% से बढ़ेगा। तो 140 ये 4/3, ये मान लीजिए पहले वाला था तो अभी 4/3 पाई रहेगा। r³ पहले जो भी था उससे r ही पे असर पड़ेगा, इससे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो केवल मैं r³ लिख रहा हूँ, ये 140% से अधिक कर दिया गया। यानी कहने का मतलब अगर पहले 100 था तो 100 तो पहले था, 140% अधिक कर दिया गया, यानी ये 240 हो गई। तो 240% हो गया, यानी 240/100⁻3। तो इससे इसको काट दीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप तो 2 12वां और 2 बचे 10, तो 12/5 × 12/5 × 12/5 ये हो जाएगी। यानी 12 का क्यूब होता है 1728 और 5 का क्यूब होता है 125। यानी 125 से रेडियस बढ़ के हो गई कितना, 1728, है ना। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो 125 से 1728 हो गई, तो कितना बढ़ा, तो 8 - 5 = 3 और 12 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे 17 में से ये 7 में से 1 गया 6 और ये 1। तो 125 पे 1603 बढ़ा। परसेंटेज की बात करें तो × 100, 25 5 जा 25 4 जा, तो इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगी और 4 0 जा 0 और 1 का 1। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 0 जा 0 1 का 1 और 4 16 जा 64, इतना हो गया। अब इतना हो गया, फिर डिवाइडेड बाई 5 है तो 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5 और 14, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे बचा 4, 5 8 जा 41 और 12, तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो 1282.4% की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% 10% के क्रमिक छूट के बाद 642.60 पर बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए वस्तु का MRP 100 था, 15% की छूट पे बेचा गया 85 हो गई, फिर 10% का छूट दिया गया तो 85 का 10% 8.5 होता है। तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, यहाँ बचेगा 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पे 7, तो 76.5 में बेचा गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 642.60 में बेचा गया।
तो इतना यूनिट रिप्रेजेंट करता है इतना को, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे डिवाइडेड बाई 76.5, तो 100 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो इंटू 100। MRP पूछा था 100 था तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इस डेसिमल को हटाइए, ऊपर 10 लिख दीजिए, इस डेसिमल को हटाइए, नीचे 100 लिख दीजिए। इस 100 से ये 100 गायब हो गई। अब इनको 5 2 जा 10 और 5 15 जा 75 और 5 3 जा, ये हो गई। अब इससे इसको काटिए तो 4 टाइम ये चला जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 4 3 जा 12, 4 15 जा 60 और 1। यहाँ से अगर काटेंगे, चलिए 3 से काट दीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 14 जा 3 2 जा, ये 0 एज इट इज हो गई। अब 17 से अगर काटें तो 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17, 17 इधर बच गया 4 44, 17 2 जा 34 10 और 17 6 जा 102, ये हो गया। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12 0 इंटू 2, तो 840 आ गई। तो बोला जाए इसका MRP कितना होगा, 840 रुपीज़ MRP हो जाएगा। अगला है ABC की जो कैपेसिटी है उनका रेशियो 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वो तीनों एक काम को 27 डेज में कर देते हैं। B और C दोनों मिलकर काम का 4/9 पार्ट कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए A 2 लड्डू बनाता है, B 5 बनाता है और C 3 बनाता है। तीनों एक साथ मिले तो 5 2 7 3 10 लड्डू एक दिन में 5 3 8 2 10 लड्डू एक दिन में बन के तैयार होगा। 27 दिन में 270 लड्डू बन के तैयार होगा। अब इस 270 का 4/9 जो है ये B और C करते हैं, यानी कितना 9 3 जा 27, तो 120 लड्डू B और C ने बनाया। तो 270 में से 120 उसने बनाया, तो B और C मिलकर 4/9 बनाते हैं, है ना। तो 9 3 जा तो 120 लड्डू ये बनाते हैं। तो कितने दिनों में ये पूरा करे होंगे, तो B और C 8 लड्डू एक दिन में बनाएंगे। तो 8 लड्डू एक दिन में बनाएंगे तो टोटल 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, 15 डेज इनको लगा होगा टोटल लड्डू बनाने में। ऑप्शन नंबर B अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अब यहाँ पे कहा गया इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये देखिए 2 × 3 है और यहाँ पे डिवाइडेड है 2, तो सबसे पहले 2 × 3 लिखिए और डिवाइड 2 3 जा कितना होता है 6, तो बाई 6 लिख दीजिए 6 और इंटू 2 लिखिए, अपॉन में लिखिए, ये पूरा डिवाइड है ये अपॉन में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 4 है तो 4 एज इट इज लिखिए। फिर यहाँ पे अपना क्या है, ये देखिए 4 है, ये 4 लिख दिया, प्लस 4 × 4 है, प्लस 4 × 4 एज इट इज लिखेंगे। और डिवाइड है, क्या है डिवाइड, 4 4 जा 16, तो 16 ऐसे डिवाइड में हमने लिख दिया 4 / 16। अब माइनस है, यहाँ पे 4/4 × 4, तो माइनस 4/4 × 4, बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 1 जा 2, ऊपर से आ गया 2, इनको सॉल्व करिए तो 16 1 जा 16, इधर 1 4 1 कितना हो गया 5, ये 1, तो 5 में से ये 4 1 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 से 2 को कैंसिल कीजिए 2, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। आगे आइए, कहा गया कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8028 और 6 वर्षों में 12042 हो जाती है, तब ब्याज वार्षिक समायोजित होती है, तो राशि बताइए। तो एक प्रिंसिपल है, हमें नहीं पता, 3 ईयर उसको लग गए
कितना 3 ईयर उसको लग गए हैं, कितना होने में 8028 होने में। फिर 3 ईयर लग जा रहे हैं उसको कितना होने में 12042 होने में। अब यहाँ पे देखिए गैप कितने का आ गया, तो गैप देखेंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, और 120 में से 80 जाएगा 40 हो जाएगा, इतने का गैप होगा। तो देखिए 3 ईयर में इतने का गैप हुआ है, ठीक है, यानी ये आपका SI हो गया। SI क्या होता है, PRT इंटू 100। तो अपना PI प्रिंसिपल इतना अभी था, तो 8028, रेट हमको पता नहीं है, टाइम 3 ईयर हमको पता है। तो अगर टाइम 3 ईयर पता है तो 3 हम लिख रहे होंगे और अपन 100 लिख रहे होंगे, यही करेंगे। इससे ये 2 चला जाएगा, 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 50, तो ये इधर जाएगा तो R की वैल्यू आ जाएगी कितना 50/3, तो ये R आ गई, तो ये R आ गई 50/3। इसका मतलब हुआ कि 3 सालों में 1 साल का 50/3, तो 3 साल का टोटल रेट हो गया 50। तो प्रिंसिपल 3 सालों में प्रिंसिपल 100% होता है, और 3 साल में ब्याज आ गई टोटल 50%, तो 100% प्रिंसिपल होता है, 50% ब्याज, यानी टोटल जो राशि हो जाएगी 150%, और वो राशि हुई है 3 साल में 8028। तो 53 जा 52 जा, इसको 3 से कैंसिल कीजिए, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 7 जा और 3 6 जा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 15, और 2 26 जा 52 और 1 53, 5 3 5 2। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना था, तो 5 3 5 2 आपका प्रिंसिपल था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।